हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजुअल स्टूडियो C#.net में कि किस तरीके से हमारे कंट्रोल्स हम यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशंस में, जो कि हम .NET के थ्रू डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंट्रोल की बात करें तो हम बात कर रहे हैं आज टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की। टेक्स्ट बॉक्स जनरली होता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द इट्स नेम, यानी कि इसके नेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टेक्स्ट बॉक्स यानी कि एक बॉक्स जिसमें कुछ टेक्स्ट होगा, एक बॉक्स जिसमें कि कुछ टेक्स्ट होगा। तो अ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इज़ यूज टू डिस्प्ले और एक्सेप्ट एज इनपुट कॉमा अ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट। ठीक, आप देखते होंगे मतलब टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि या तो वो टेक्स्ट को डिस्प्ले कराता है या वह एक्सेप्ट करता है उसको एज अ इनपुट, जिसको कि हम सिंगल लाइन में या सिंगल वर्ड में भी लिख सकते हैं। अब आप जनरली देखें, अगर हम बात करें तो जैसे कि आपकी मेल आईडी होती है, उसमें आपको टेक्स्ट बॉक्स दे रखा होता है मेल आईडी को अपना आईडी और पासवर्ड के लिए। तो उसमें आपके लिए मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स होते हैं पासवर्ड में, अगर वो मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स होते हैं। अगर हम बात करें ईमेल आईडी की, तो ईमेल आईडी एक हमारी सिंगल लाइन में होती है। तो अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है तो वो हमारा एज अ इनपुट हमसे एक्सेप्ट कर रहा है टेक्स्ट को। तो यही हम आपको बता रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जो होता है वह इसी तरीके से हमारे टेक्स्ट को एक्सेप्ट करता है। अ टेक्स्ट बॉक्स इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन अ फॉर्म, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वो हमारा यूज़ किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट को, एक मतलब जो हम फॉर्म बना रहे हैं उस पर। एंड गेट यूज़र आउट इनपुट वाइल अ C# प्रोग्राम इज़ रनिंग, यानी कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद जब वो इनपुट लेता है तो वह हमारा इस तरीके से भी टेक्स्ट बॉक्स का वर्क होता है कि वो एग्जीक्यूशन टाइम पर यूज़र से इनपुट लेता है। इन अ टेक्स्ट बॉक्स अ यूज़र कैन टाइप डाटा और पेस्ट इट इनटू द कंट्रोल फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। अब क्या है कि यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसमें यूज़र जो है डेटा को टाइप भी कर सकता है और यूज़र उसमें डेटा को पेस्ट भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि कहीं से कट कॉपी पेस्ट भी उसमें कर सकता है। जनरली आप यह करते हैं। फॉर डिस्प्लेइंग अ टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यू कैन कोड लाइक दिस। अगर आपको डिस्प्ले कराना है टेक्स्ट बॉक्स में तो आप इस तरीके से कोड लिखेंगे। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू HTTP कॉलन डबल निशान देन C#.net.com, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में आपने टेक्स्ट ले रहे हो, ये टेक्स्ट ले रहे हो आपने C#.net.com का URL लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यह URL आपका टेक्स्ट बॉक्स में इसी तरीके से एज इट इज एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वह प्रिंट करा देगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पर इस तरीके से आपकी कंसोल स्क्रीन आएगी। कंसोल स्क्रीन पर आप देख रहे हो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपका URL प्रिंट हो रहा है C#.net.com का। ठीक है, नीचे कमांड बटन के थ्रू जब आप ओके करोगे तो वह आपका अपना वापस कोड स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यह आपका एक छोटा सा कोड दे रखा है कि किस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स में अपने टेक्स्ट को एंटर कराते हैं। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट द इनपुट फ्रॉम अ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल टू अ वेरिएबल। आप जो है यूज़र से इनपुट ले सकते हैं उसको एज अ वेरिएबल फॉर्म में भी, यानी कि आपने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया। अब आपने उस वेरिएबल को बोल दिया कि वो वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू असाइन कर दिया आपने टेक्स्ट बॉक्स के लिए, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल में आप वैल्यू जो भी लेना चाहेंगे वो वैल्यू ले लेंगे। अब आपने क्या करा, जैसे स्ट्रिंग में आपने ले लिया कार, तो आपने कार में क्या कार ले लिया। अब कार इज इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, तो कार आपका क्या है टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि हम वेरिएबल टाइप से भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अ इनपुट इन टेक्स्ट बॉक्स। अब है हमारा C# टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टीज़। अब आप जानते हैं कि हम GUI पर वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि एक हमारा GUI प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है। तो यू कैन सेट टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टीज़ थ्रू प्रॉपर्टी विंडो। अब यहाँ पर आपकी लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में क्या होता है, प्रॉपर्टी विंडो दे रखी होती है जिसमें आप जो भी कंट्रोल सेलेक्ट करते हो उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ शो होने लग जाती हैं। और थ्रू प्रोग्राम, और इसको आप क्या कहते हैं डिज़ाइन टाइम पर भी कर सकते हो। डिज़ाइन टाइम पर आप प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प से कर सकते हो और रन टाइम पर आप प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हो।
तो यू कैन ओपन प्रॉपर्टी विंडो बाई प्रेसिंग F4, यानी कि आप अगर वहाँ पर प्रॉपर्टी विंडो नहीं शो हो रहा आपका तो आप शॉर्टकट की होती है इसकी F4, तो आप F4 जैसी प्रेस करोगे एट द टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग द प्रॉपर्टी विंडो ऑफ पर्टिकुलर सेलेक्टेड कंट्रोल विल बी डिस्प्ले, यानी कि आप जब उसको F4 शॉर्टकट की को क्लिक करोगे तो आपने उस समय जो भी कंट्रोल सेलेक्ट किया हुआ होगा उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ शो होने लग जाएंगी। और राइट क्लिक ऑन अ कंट्रोल एंड सेलेक्ट प्रॉपर्टीज़ मेन्यू आइटम, या फिर शॉर्टकट की आप प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो आप जो भी कंट्रोल आपने सेलेक्ट किया है उस पर आप राइट क्लिक करें, देन आप वहां से सेलेक्ट करें प्रॉपर्टीज़ मेन्यू आइटम। प्रॉपर्टीज़ मेन्यू आइटम को जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसकी पर्टिकुलर कंट्रोल की आपकी प्रॉपर्टी विंडो ओपन होकर आ जाएगी। प्रॉपर्टी विंडो हमारी कुछ इस तरीके से होती है, प्रॉपर्टीज़ दे रखी होती हैं, प्रॉपर्टीज़ के नीचे फॉर्म जिस फॉर्म पर हम वर्क कर रहे हैं वो फॉर्म दे रखा होता है, उसका पूरा नाम दे रखा होता है। देन राइट टू लेफ़्ट नो, अब आप इसको यस नो दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी कर सकते हैं। अगर आप राइट टू लेफ़्ट अपने टेक्स्ट बॉक्स को लेना चाह रहे हैं तो देन राइट टू लेफ़्ट लेआउट, अगर आप उसको राइट टू लेफ़्ट लेआउट दिखाना चाह रहे हैं तो आप उसको फॉल्स कर नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो आप उसको फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज़ ट्रू कर देंगे। आप शो आइकन करना चाह रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स का तो आप उसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। साइज़ आपने इसका 300 बाई 300 ले रखा है, यानी कि आपने इसकी हाइट और विड्थ जो है वह 300 बाई 300 का ले रखा है। टेक्स्ट जो है वो आपका वहाँ पर ऑलरेडी शो हो रहा होगा फॉर्म 1 के नाम से, तो यहाँ पर आप फॉर्म 1 हटाकर एंटर योर टेक्स्ट कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी विंडो होती है। यहाँ पर स्क्रॉल बार दे रखा है आपका, स्क्रॉल बार के थ्रू हम अप एंड डाउन जाकर हमारी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसे हम डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के लिए, ठीक। तो दिस कोड सेट आ टेक्स्ट बॉक्स विड्थ एज 250 एंड हाइट एज अ 50 थ्रू द सोर्स कोड। तो यह कोड आपके सामने है। इस कोड के थ्रू हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स की जो विड्थ होती है उसको 250 और हाइट जो होती है उसको 50 हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। तो आप किस तरीके से करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स आपने ले लिया, देन टेक्स्ट बॉक्स पर आप जब डबल क्लिक करेंगे तो आप वहाँ क्या लिखेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट विड्थ इज इक्वल टू 250 और टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट हाइट इज इक्वल टू 50। उसके बाद आप उसको कोडिंग स्क्रीन को क्लोज करके जब आप रन कराओगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स का साइज जो होगा वह चेंज हो जाएगा। तो आपके टेक्स्ट बॉक्स का साइज जो होगा वो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी और दे रखी है आपके सामने यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर एंड फोरग्राउंड कलर, यानी कि आप टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो यू कैन सेट बैकग्राउंड कलर एंड फोरग्राउंड कलर थ्रू प्रॉपर्टी विंडो एंड प्रोग्रामेटिकली, यानी कि आप सिंपल उसके बैकग्राउंड कलर को और फोरग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन टाइम पर प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प से या रन टाइम पर कोडिंग की हेल्प से। तो हम यहाँ पर कोडिंग की हेल्प से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम उसका बैक कलर और फोर कलर को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू कलर ब्लू, यानी कि ब्लू कलर हमने टेक्स्ट बॉक्स के बैक कलर में सेट किया है। देन टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोर कलर इज इक्वल टू कलर डॉट वाइट, यानी कि फोर कलर जो हमने उसका है वह हमने वाइट सेट किया है। तो जब हम इसको रन कराएंगे तो रन किस तरीके से कराएंगे, यानी कि जब हम कोडिंग करेंगे तो हम टेक्स्ट बॉक्स पर डबल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स की कोड विंडो ओपन होकर आएगी। देन उस पर हम ये कोडिंग करेंगे, कोडिंग कराने के बाद हम जब ये रन करेंगे तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स का बैक कलर और फोर कलर चेंज हो जाएगा, ठीक। अब है टेक्स्ट बॉक्स बॉर्डर स्टाइल, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स का जो बॉर्डर होता है वह उसके लिए 3 स्टाइल्स होती हैं टेक्स्ट बॉक्स में हमारी। तो वह क्या क्या होती हैं कि यू कैन सेट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर स्टाइल फॉर टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि बॉर्डर की हमारी 3 स्टाइल्स होती हैं। एक तो हमारा नो बॉर्डर यानी कि नन, देन नेक्स्ट होता है हमारा फिक्स्ड सिंगल, यानी कि सिंगल हमारा बॉर्डर होता है। देन एक होता है हमारा फिक्स्ड 3D, यानी कि 3 डायमेंशनल फिक्स्ड हमारा होता है, वो हमारा 3D में हमारा टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर जो होता है वह शो होता है। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे, देन टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट बॉर्डर स्टाइल इक्वल टू बॉर्डर स्टाइल डॉट फिक्स 3D, यानी कि यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स का जो हमारा बॉर्डर स्टाइल है उसको हमने फिक्स्ड 3D में सेट कर दिया। तो हम जब इसको रन कराएंगे तो हमारा 3D बॉर्डर वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का हमारा शो कर रहा होगा, ठीक। अब है हमारा टेक्स्ट बॉक्स इवेंट। अब टेक्स्ट बॉक्स में भी हमारे इवेंट होते हैं। इवेंट जनरली अगर हम बात करें तो विद द हेल्प ऑफ
कीबोर्ड और माउस से हमारे इवेंट्स जनरेट होते हैं या अकर होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में। तो की डाउन इवेंट हम बात करें तो यू कैन कैप्चर विच की इज़ प्रेस्ड बाय द यूज़र यूजिंग की डाउन इवेंट, यानी कि की डाउन इवेंट के हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि यूज़र ने उस समय या उस पर्टिकुलर टाइम पर कौन सी की प्रेस की है। तो ये देखें, आप एक प्रोग्राम के थ्रू समझा रखा है। यहाँ पर आपने एक वाइट क्लास ली है, ठीक, उसमें आपने क्या करा, इफ़ कंडीशन किया में क्या करा, इवेंट अगर आपका की कोड यानी कि की कोड आपका एंटर है, यानी कि जो आप की प्रेस कर रहे हो वह आपकी एंटर की है, देन मैसेज बॉक्स में क्या शो हो जाएगा कि यू प्रेस एंटर की, यू प्रेस एंटर की, ठीक। देन नेक्स्ट में अगर ये तो हमारी एंटर की के लिए हो गई कोडिंग। देन ई डॉट की कोड इज इक्वल्स टू की डॉट कैप्स लॉक, यानी कि अगर आपने जो की प्रेस कर रहे हैं वह कैप्स लॉक की है, तो जब आप की कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन तो वो वहाँ पर बताएगा कि आपने कैप्स लॉक की को प्रेस किया है। तो यह हमारा की डाउन इवेंट होता है, जिसकी हेल्प से हमें यह पता लग जाता है कि हमने कौन सी की प्रेस की है, तो वह उस की का नेम डिस्प्ले कर देता है, ठीक। तो यह हमारा होता है की डाउन इवेंट इन सी शार्प प्रॉपर्टी, यानी कि सी शार्प प्रॉपर्टी में यह हमारा की डाउन इवेंट होता है। तो आज जो हमने समझा वह हमने टेक्स्ट बॉक्स के बारे में समझा कि टेक्स्ट बॉक्स में हम किस तरीके से वर्क करते हैं, वो हमारा आउटपुट हमसे एक्सेप्ट भी करता है और हमें आउटपुट डिस्प्ले भी करता है, ठीक है। और ये हमने देखा कि किस तरीके से हमने आउटपुट को इनपुट कराया और उसको डिस्प्ले करा दिया। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो वेरिएबल टाइप में भी इनपुट को एक्सेप्ट करता है। ये हमारी प्रॉपर्टी विंडो होती है टेक्स्ट बॉक्स की, इसमें स्क्रॉल बार के थ्रू हम अप एंड डाउन जाकर किसी भी प्रॉपर्टी को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ये हमारा विड्थ और हाइट हमने कैसे चेंज की, द हेल्प ऑफ कोडिंग एट रन टाइम, ठीक। ये हमने बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर को आपने देखा हमने किस तरीके से चेंज किया। देन टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल जो होती है हमारी, हमने 3D में अपनी टेक्स्ट बॉक्स बॉर्डर स्टाइल को किस तरीके से करा हमने। और लास्ट में हमने जो पढ़ा आज इवेंट के बारे में। इवेंट जो की डाउन इवेंट होता है हमारा, वो हमें यह बताता है कि हमने एट द प्रेजेंट टाइम या एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हमने कौन सी की प्रेस की है, वह उस की का नेम डिस्प्ले कर देता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी का लेक्चर कल डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।